नमः शिवाय। आप सभी लोगों का YouTube चैनल पर स्वागत है। और मैं आज जो विषय आपके सामने ला रही हूँ, इससे पहले आजकल मैंने एक योग एक दो योग लाना शुरू किया है। तो आज मैं पंच महापुरुष राजयोग में एक ऐसा राजयोग जो लगभग सभी को जिसका इंतजार रहता है, धन जिससे प्रदान होता है, धन का राजयोग, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसका नाम है मालव्य राजयोग। ये पंच महापुरुष राजयोग में आता है जो शुक्र से बनता है। और शुक्र की बात आती है तो समझ में आता है शुक्र क्या है। शुक्र है भोग, विलास, धन। अब भोग विलास होगा किससे? भोग विलास होता है जब हमारे पास धन होता है। और धन होता है तो ये सब चीजें हमारे पास आती हैं। शुक्र को ही लक्ष्मी का रूप माना गया है। और इसलिए जब लक्ष्मी हमें की प्राप्ति चाहिए होती है तो हम शुक्र की आराधना करते हैं। और शुक्र जो है, शुक्राचार्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये दैत्यों के गुरु रहे हैं, इसलिए ये जहाँ पर भी जाते हैं अपना वैभव फैला देते हैं। जहाँ भी ये रहते हैं वहाँ वैभव होता है, यानी कि धन होता है। तो आज के ये जो इस समय इनसे लिए योग है ना, ये है दूसरा हमारा धन योग है। और 11th हाउस यानी कि एकादश भाव, सेकंड हाउस और 11th हाउस जो है इस समय ये धन योग है। अब जो पुराने समय में इनकी चर्चा जो हमारे शास्त्र हैं उनमें इनको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया? उसका कारण क्या है? उस समय संस्कारों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो जो हमारा धर्म त्रिकोण है 1 5 9, यानी कि केंद्र का घर, हमारा पंचम ज्ञान का भाव, हमारा नवम धर्म का भाव, इन चीज़ों को इनका बहुत ज़्यादा वर्णन हमारी जो क्लासिकल किताबें हैं पहले की उनमें किया गया है। लेकिन ये जो अर्थ त्रिकोण है ना दूसरा, और जो ये एकादश भाव है ये लाभ का भाव है। लाभ का चौथा घर है, ये लाभ से चौथा है। लाभ का सुख किसमें होता है? संचय में, क्योंकि हमारा धन का भाव है। और धन का सुख किसमें है? संचय होने में। और जब हम धन करते हैं तो उसका ये जो क्या है, लाभ हमारा एकादश भाव हो जाता है। तो इसलिए इसकी जब प्रशंसा की गई है, धन से गिनने पर ये 10वां आएगा, क्योंकि जो हमारे कर्म होते हैं, यानी कि जो हमारा धन संचय का ये कर्म भाव हो गया, लग्न से गिनते हैं तो ये एकादश भाव हो गया। अब ये बनता कहाँ है? मालव्य योग की चर्चा हो रही थी। अब मैं जैसे ही मालव्य योग आपको बताऊंगी तो उससे पहले आप सभी से कहूंगी, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको आगे और अच्छे वीडियो इसमें सुनने को मिलेंगे। बहुत जल्दी मैं एस्ट्रोलॉजी की ऑनलाइन क्लास भी शुरू करने जा रही हूँ। आपको समय रहते ही इसकी सूचना भी दे दी जाएगी। जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होंगे उसके लिए आपको सूचित किया जाएगा। तो शुरू करते हैं मालव्य योग। सबसे पहले तो हम ये जान लें, जितने पंच महापुरुष 5 राजयोग हैं जो मैंने आपको बताया था, ये केंद्र में ही बनते हैं। केंद्र मैंने पहले भी आपको समझाया है। केंद्र क्या है? ये एक तरह से यहाँ पर को मैं ये इसलिए आपको दिखा दे रही हूँ, मैंने अभी उसमें नहीं बनाया है। ये एक ये कुंडली बनी है, इसमें जो ये घर है हमारे, ये जो हाउस है ये हमारा केंद्र का पहला घर हो गया 1, और ये हमारा चौथा घर 4 7 और 10। ये जो बीच के 4 घर हैं यही केंद्र हैं। और इन्हीं में जब शुक्र कहीं पर भी बैठे होंगे तो इनसे ही हमारा वो राजयोग बनेगा। अब एक अच्छी बात यह है, मालव्य राजयोग लगभग अधिका, जैसे मैंने भद्र पंच महापुरुष राजयोग बताया था ना, ये 4 ही लग्न में बनता था। तो इसलिए ये राजयोग बहुत कम देखने को मिलता है। जिसकी भी कुंडली में ये राजयोग हो, भद्र पंच महापुरुष का राजयोग होता है, वो इतना तो निश्चित रूप से समाज में उन्नति करते हैं, क्योंकि वो राजयोग मात्र 4 कुंडली में ही बनता है। और उसमें से भी वो एक कन्या लग्न में ही बनता है, और दूसरा 10वें भाव पर बनता है। और मिथुन राशि में जो चतुर्थ भाव में बनता है वहां पर वो अच्छा रहता है। तो आज ऐसे ही शुक्र का जो ये बनने वाला मालव्य राजयोग है, ये पूरे के पूरे 12 के 12 लग्नों में बनता है। तो क्या 12 के 12 लग्न में शुक्र कारक होते हैं? नहीं, लेकिन
ये ऐसा भी नहीं है कि अपना प्रभाव नहीं देते हैं। मालव्य राजयोग बना हो और प्रभाव ठीक है, किसी में बहुत ज़्यादा होगा और किसी में कम होगा। अब इससे होता क्या है, वैसे तो पंच महापुरुष राजयोग जिनकी भी कुंडली में बनते हैं उनको धन, संपदा, संतान, कुटुंब, ये सारे सुख मिलते हैं। लेकिन शुक्र से आपको नाम, यश, कीर्ति, धन, ये सब प्राप्त होता है। अच्छा, स्त्री और पुरुष की कुंडली में ये अलग से इसलिए देखा जाता है। अगर स्त्री की कुंडली में मालव्य नामक राजयोग बना है तो हो सकता है उसके पास मायके में, यानी कि जहाँ पिता के घर में धन की कमी हो, लेकिन अगर मालव्य राजयोग बना होगा तो कन्या जो है बहुत सुंदर होगी और अपने ही उसी गुण के कारण उसका जो विवाह एक उच्च घराने में हो जाता है। तो ये मालव्य राजयोग है। और ऐसे ही आप देखना, जिन पुरुषों में ये मालव्य नामक राजयोग बना होता है उनमें स्त्रोचित गुण आ जाते हैं। स्त्रोचित गुण क्या होते हैं? कोमल स्वभाव हो जाता है उनका, स्त्री की तरह। स्त्री क्या है? जैसे बातचीत करते समय हाथों का प्रयोग करना, आंखों से अपनी बातें समझा देना, बोल देना, ये सब स्त्रोचित गुण है। तो ये उनमें देखने को मिल जाती हैं और उनकी जो आंखों से पता चल जाता है कि इनमें शुक्र से प्रभावित है। और कम से कम इतना तो पता चल जाता है कुंडली में कि इनकी कुंडली में मालव्य राजयोग होगा। कि क्योंकि डील डॉल लगभग ये आप जितने कई फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों की कुंडली में उनके उसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं। उनके उसमें बने तो कईयों के उसमें रहता है, लेकिन अच्छे भावों पर बनना। अब अच्छा भाव क्या है? शुक्र को दिग्बल कहाँ प्राप्त होता है? शुक्र को दिग्बल प्राप्त होता है चतुर्थ भाव में। अगर वहाँ बने तो बहुत बेहतरीन राजयोग बन जाता है। अच्छा, ये जब बनता है तो शुक्र से बनता है, लेकिन ये पाप प्रभाव में आ जाए तो पूरा काम नहीं करता है। पाप प्रभाव में जैसे इसके साथ अगर राहु बैठ गए तो ये एक तो शुक्र में केंद्र स्थान पर बल भी है और उस लग्न के लिए वो कारक भी नहीं है। उसमें अगर राहु बैठ गए तो वो आपकी दिशा को भटका देंगे और कहीं से भी उसमें अगर राहु की महादशा आ गई तो ये उससे ज़्यादा भटकाव ला देते हैं। तो ये योग जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा बल हो और उसके साथ कोई पाप प्रभाव में ग्रह आ जाए तो वैवाहिक जीवन को भी वो बर्बाद कर देता है। तो जानते हैं कि कैसे बनता है ये योग। सबसे पहले हम इसे राशि अनुसार जान लेते हैं कैसे होता है ये। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। मेष, ये राशि पर तो बनते नहीं हैं, इन्हें हम लग्न से देखते हैं। तो लग्न से ही हम इसकी चर्चा करेंगे। तो मेष लग्न में जब ये बनते हैं तो कहाँ पर बनता है ये? मेष लग्न में ये सप्तम भाव में तुला राशि आती है, तो वहाँ पर को ये बनते हैं। तुला राशि सप्तम भाव में आती है, लेकिन क्या होता है मेष लग्न में ये जब सप्तम भाव में बनाते हैं, अगर ये जो पाप प्रभाव में नहीं हुए तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं से भी अगर ये पाप प्रभाव में आ गए तो होता क्या है कि ये आपको जीवन में बहुत सारी दिक्कतें दे देते हैं। अगर पाप प्रभाव में नहीं आए तो ऐसे में आपको बहुत अच्छे, मतलब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जीवन संगिनी या जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है। और अगर आप पुरुष हैं तो आपको जो स्त्री मिलती है वो खुद स्वयं भी या तो ससुराल बहुत अच्छा होगा जहां आपका बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति आपको वहां से होगी, या आपकी स्त्री किसी अच्छी पद पर प्रतिष्ठित होंगी। ये मेष लग्न में अगर आपके मालव्य राजयोग बने हैं तो पाप प्रभाव में होगा तो ये थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये बना है, अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है और ये बना है तो थोड़ा सा हमें अपने चरित्र पर यहाँ पर नियंत्रण रखना पड़ता है। वृषभ राशि में ये जो बनता है पहले भाव पर, अब वृषभ राशि में ये लग्न में ही बनता है। वृषभ राशि क्या है? वृषभ लग्न ये मेहनत का घर है और यहाँ पर मेहनत करके लग्न में इसका बनना बहुत अच्छा। ऐसे जातक जो होते हैं लग्न में अगर शुक्र है, वृषभ लग्न है और लग्न में ही शुक्र विराजमान है, तो ये जातक तेजस्वी होते हैं। इनके चेहरे से ही बिल्कुल एक हर चीज़ में पारंगत भी होते हैं, ये हर विधा में निपुण होते हैं, समाज में अपना अच्छा मान सम्मान ये हासिल करते हैं
और अगर चंद्रमा सप्तम भाव पर हो गए तो ये रसिक मिजाज भी काफ़ी होते हैं और हर चीज़ में निपुण भी होते हैं। यहाँ पर रह के ये आपको वो सब सुख देते हैं। बस अगर लग्न में ही इसमें राहु भी आ गए या शनि आ गए तो थोड़ा सा और चीज़ों में भी दिक्कत देंगे ये। हो सकता है कि पुरुषों को इससे जो यौन संबंधी शिकायतें होती हैं, शनि अगर यहाँ पर आ गए लग्न में तो इस तरह की शिकायतें आने लग जाती हैं। अगर शुक्र अन्य जगहों से भी पीड़ित हैं, अन्य ग्रहों के, अगर शुक्र अकेले हैं और किसी ग्रह की इन पर दृष्टि नहीं है तो ये यहाँ पर अपना शुभ फल देते हैं। फिर सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको इस योग से प्राप्त हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा ये 12 के 12 लग्नों में होता है, तो अधिकांश कुंडलियों में ये राजयोग मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र भी जो है वो ना लगभग 1 महीने में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो जब 1 महीने में राशि परिवर्तन कर लेते हैं तो लगभग ये कई सारी कुंडलियों में मालव्य नामक राजयोग नजर आते हैं। इसके बाद हम बात करें मिथुन राशि में। मिथुन राशि में जो ये बनते हैं, मिथुन राशि में ये 10वें भाव पर बनते हैं। ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये मीन राशि में बनते हैं। मिथुन लग्न में 12वें जो 10वें नंबर पर है वो मीन लग्न आता है, मीन राशि आती है। और मीन राशि में जब ये बनते हैं तो ये उच्च के हो जाते हैं। तो ऐसा जातक घर में भले ही वो कुछ भी करें, अपने कार्य क्षेत्र में उनका बहुत नाम होता है, बेहद सम्मान होता है। और ये जो भी काम करते हैं लोग इनको इनके जाने के बाद भी याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उसमें सबसे उच्च मिला हुआ है, बल प्राप्त है, उच्च के भी हो गए और 10वें भाव पर भी हो गए। तो कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी इनको एक अपनी पहचान मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें कर्क लग्न में, कर्क लग्न में ये बनते हैं, कर्क लग्न में 4th भाव में बनते हैं। और 4th भाव में कर्क लग्न में तुला राशि पड़ती है। अब कर्क लग्न में 4th भाव में इनको क्योंकि ये मूल त्रिकोण राशि भी है और मूल त्रिकोण राशि में ये तुला, जो कर्क लग्न है, तुला राशि 4th में पड़ती है। तो इनके पारिवारिक जो इनका होता है परिवार, चाहे लड़की है तो इसे ससुराल का कुटुंब बहुत अच्छा मिलता है और अपने पहले भी जो घर में होता है इन लोगों को वो भी बहुत अच्छा मिला होता है। सुख लेकर ही अपने साथ आए होते हैं। और ऐसे जातक जातिकाएं जब भी जन्म लेती हैं, इनके जन्म लेने के बाद अगर इनके माता पढ़ाई कर रही हैं तो उनको रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। पिता अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि हो जाती है। ये इस लग्न के लिए खास ये है शुक्र का 4th भाव में होना, ये जन्म लेते ही अपने प्रभाव, क्योंकि अगर इनको दशा भी अगर ये यही लेके आ गए, माना पैदा हुए, पैदा होने के बाद ये शुक्र की ही दशा भी लेकर आ गए, तो इनके पैदा होने के बाद ही इनके परिवार में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी का जन्म होता है और उसके जन्म होने के बाद हम कहते हैं अरे जब से ये पैदा हुए हैं तब से हमारी हर चीज़ अच्छी हो गई है। ये इसमें होता है, ऐसी जगह पर ये चीज़ होती है। और जब अगर ये कन्या है और इनका जैसे ही विवाह होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे साथ घटित हो जाती है, क्योंकि वो सुख तो वो अपने साथ ले गई और जैसे ही ससुराल जाती है, ससुराल में अगर माना सिंगल उसका छोटा भी घर है, उसके जाते ही पति के भाग्य में वृद्धि हो जाती है, ससुराल बहुत अच्छा हो जाता है। तो ससुराल में भी कहते हैं कि जब से इसका बेटे का विवाह किया है तब से घर में तरक्की हो गई, बेटे के भाग्य खुल गए, ये इस कारण होता है। तो ऐसे में एक उपाय होता है, जब ऐसी लड़की कन्याओं की शादी करी जाती है तो एक उपाय के साथ करी जाती है ताकि वो मायके का सुख भी बना रहे, मायके का वैभव भी बना रहे और ससुराल में भी सारा सुख वैभव रहे। इसके बाद सिंह राशि में, सिंह लग्न में ये जो बनता है, सिंह लग्न में ये कर्म स्थान पर 10वें भाव पर बनता है। सिंह लग्न में 10वें भाव पर वृषभ राशि आती है। वृषभ मेहनती राशि है और जब वृषभ राशि में ये बनता है, भले ही इसकी मूल त्रिकोण राशि नहीं है, वृषभ ये बनते हैं, लेकिन ये वहाँ पर अगर शुक्र आपके 10वें भाव में है तो ये वही अपने कार्य क्षेत्र में, इस जातक, ऐसे जातक को इस चीज़ से मतलब नहीं होता है कि मैं कितना काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। इनको इनके काम के एफर्ट में इनको मांगना नहीं पड़ता है, इन्हें बताना नहीं पड़ता है। स्वयं जितने भी चीज़ें इनके पास चल कर आती हैं और इनके ऊपर काम का कितना ही बोझ हो, ये परेशान नहीं होता और इनके काम से ही
इनको एक उच्च पदों पर इनके जल्दी जल्दी चीज़ें मिलती हैं, प्रमोशन वगैरह सारे अच्छी जगह पर होते हैं, अच्छे इनको सब कुछ अच्छा मिलता है। इससे इनको संपूर्ण सुख वैभव यहाँ पर सिंह लग्न वालों को अगर यहाँ पर है तो मिलता है। कन्या लग्न में ये सप्तम भाव पर बनते हैं और कन्या लग्न में सप्तम भाव पर मीन राशि आती है। और कन्या लग्न में ये जैसे सिंह लग्न में बहुत ज़्यादा पहचान मैंने बताया क्यों नहीं मिलती, क्योंकि सिंह में ये कारक नहीं होते हैं। लग्न के साथ ये कारक हैं या नहीं है ये भी हमें देखना पड़ता है, लेकिन कन्या लग्न में ये अति योग कारक होते हैं और सप्तम भाव पर उच्च के हो गए और गुरु भी कहीं अच्छे स्थान पर बैठे हों तो ऐसे जातक समाज में मान सम्मान सुख वैभव, और सबसे पहली बात तो ये है कि इनके जीवन साथी बहुत अच्छे होते हैं। ये जिस जगह पर जाते हैं, अगर ये कन्या है और ये विवाह के बाद अगर अपने ससुराल जाती है तो वहाँ से भी अपने और अपने कुल का नाम रोशन करती हैं। तो इस तरह से अगर ये बना है, डील डॉल देखना, हम तो हर चीज़, एक पर्सनैलिटी होती है ना, व्यक्तित्व, तो ये व्यक्तित्व को निखार देने वाला होता है। और इनके विवाह के बाद चाहे ये स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इनके जीवन साथी के व्यक्तित्व में भी निखार आता है। तो इसको बहुत अच्छे योग के रूप में कन्या लग्न में मालवी योग बहुत अच्छे उसमें देखा जाता है। अब आता है तुला राशि में, तुला लग्न में ये पहले ही स्थान पर बनता है, लेकिन ये मूल त्रिकोण राशि में बनता है। पर ये जो वृषभ लग्न में बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर को ये मन में भटकाव ज़्यादा डालता है और मन में भटकाव ज़्यादा आता है तो अगर कहीं से भी पाप प्रभाव में आ जाए तो ऐसे जातक के वैवाहिक जीवन में दिक्कतें भी आती हैं। तो इसलिए अगर तुला लग्न में ये बना है तो देख लीजिए बाकी जो चीज़ें हैं अन्य लोगों के साथ, क्योंकि लग्न में बना है तो ये सुख तो सब कुछ देगा। पीड़ित है क्योंकि इसकी जो एक राशि है वो त्रिक भाव में भी आती है, पीड़ित है तो ये निश्चित रूप से कष्ट भी आपको देगी। इसके बाद हम वृश्चिक लग्न की बात करें, वृश्चिक लग्न में ये सप्तम भाव में बनती है और सप्तम भाव क्या है, हमारा दाम्पत्य का भाव है, सप्तम भाव में बनता है और वृषभ राशि में बनता है। वृषभ राशि मेहनत की राशि है, पर वृश्चिक में ये ना यहाँ पर को बहुत अच्छा नहीं माना गया है इसका, क्योंकि सप्तम भाव क्या है, दाम्पत्य का भाव है और वृश्चिक मंगल की राशि है, समझ रहे होंगे। तो मंगल और इनमें आपस में, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल ऊर्जा है और कहीं से भी मंगल के इस पर दृष्टि हो गई या मंगल शांत हो गए तो ये बिल्कुल जातक को बर्बाद करके रख देते हैं। इसलिए अगर यहाँ पर बना है, किसी की दृष्टि नहीं है, मंगल ठीक स्थान पर हैं तो ही इसका थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, बहुत ज़्यादा लाभ इसमें इसका देखा नहीं गया है। धनु में ये चतुर्थ भाव पर बनते हैं और वो भी मीन राशि में। अब धनु में क्या हो गया, धनु के कौन है, लग्नेश गुरु, ये इसमें भी बहुत ज़्यादा कारक नहीं होते हैं। चतुर्थेश में ये वहाँ पर को जो बनते हैं उच्च के होकर वहाँ पर बैठते हैं और कहीं से अगर गुरु भी स्वराशि के वहीं पर को हो गए तो अब क्या होगा, दोनों में मैं बड़ा, क्योंकि शुक्र भी गुरु है और गुरु भी गुरु है, तो वहाँ पर इनका आपस में जो अच्छा वो रहता है। लेकिन शुक्र भोग की तरफ ले जाता है, गुरु ज्ञान की तरफ ले जाता है, न व्यक्ति भोग कर पाता है न व्यक्ति ज्ञान ले पाता है, तो बीच के मझधार में रह जाते हैं। तो अंततः व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है, अगर शुक्र में बल है और गुरु में भी बल है तब बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अंततः जातक को तभी शांति मिलती है जब वो आध्यात्म को पकड़ लेता है, जब वो ज्ञान को पकड़ लेता है, तब जाकर उसे, क्योंकि वो लग्नेश है, उसका तो घर है, शुक्र तो वहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। और मेरे घर में आकर कोई बैठ जाए और कहे मेरा है, ये मेरा घर है, और अड़ जाए वहाँ पर को, तो फिर तो झगड़ा होना ही है। फिर जो भी बातचीत रहेगी, जो रहेगा, अंततः जीत तो उसी की होगी ना जिसका घर है। यही यहाँ पे होता है। हाँ, लेकिन अगर कहीं से गुरु में बिल्कुल भी बल नहीं है, ये वैसा ही है जैसे माना मेरे घर पर कोई आ गया और मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई मन में नहीं है कि मेरा है तेरा है और तू यहाँ पर आके रहा, मेरे पास बल नहीं है, मैं निर्बल हूँ, तो वो आके यहाँ पर कब्जा कर लेगा, तो फिर वो कुछ नहीं बोलेगा, धीरे धीरे वही बाहर हो जाएगा। तो ऐसा ही ठीक इसमें भी है
गुरु अगर में बल कम है, अंश बल से गुरु बल ही नहीं है, तो क्या होगा, वो शुक्र में बल है तो धीरे धीरे व्यक्ति भोग की तरफ इतना जाएगा, लेकिन अंततः उन दूसरे के कब्जाई हुई चीज़ों पर आते हैं तो बहुत भोगने के बाद फिर उसको गुरु से संबंधित सारे रोग आ जाएंगे, तब जाके गुरु का प्रभाव बढ़ता है। तो इसलिए भी कहा गया, समाज में जब हम निर्बल लोगों को सताते हैं तो अंततः हमें परेशानी भोगनी पड़ती है। बस ठीक ऐसे ही हमारे ही ना ग्रह भी हमारे साथ व्यवहार करते हैं। हम अपने व्यवहार को समझ जाएं तो हम ये ग्रह हमारे अंदर ही है तत्व के रूप में, जैसा हम व्यवहार करते हैं सेम ऐसा ही व्यवहार इनका भी होता है। बस हमें ना थोड़ा सा इनको समझना होता है। इसके बाद धनु के बाद मकर लग्न। मकर में ये जो बनता है कर्म स्थान पर तुला राशि आती है मकर में, तो वहां पर ये मालव्य नामक राजयोग बनता है। अब मकर लग्न एक ऐसा लग्न है जो शायद समाज में सिर्फ देने के लिए आए होते हैं। सबसे ज्यादा जो मकर लग्न के लोग कितना ही संघर्ष कर लें, कितना ही मेहनत कर लें, इनको अंत में सफलता मिलती है, क्योंकि ये शनि का लग्न है और शनि बहुत मंदगामी है। अब कहीं से कुंडली में शनि पीड़ित भी हो गए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मकर लग्न में अगर ये बना हो फल तो मिलता है, लेकिन इसमें हमें शनि को भी देखना होता है। व्यवसाय में इनको थोड़ा सा संघर्ष करने के बाद अन्य जो मकर लग्न है उनसे ज़्यादा इनको थोड़ा सा जल्दी इसकी प्राप्ति हो जाती है। अब आते हैं कुंभ लग्न में। कुंभ लग्न में ये चतुर्थ भाव में बनते हैं, और चतुर्थ भाव में कुंभ लग्न में वृषभ राशि आती है। ये मेहनत की राशि है देखा जाए तो, क्योंकि ये शनि के मित्र भी हैं और कारक भी हैं। माना पहली महादशा शनि की आने के बाद ये इनकी भी जब भी इनकी महादशा आएगी तो ये पूर्ण फल देते हैं। और यहाँ पर उच्च होना अगर इतने सभी में देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कुंभ, मैंने जितनों की भी कुंडली देखी है, अगर कुंभ लग्न है और शुक्र उसमें चतुर्थ भाव पर मालव्य राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो मैंने ऐसे जातकों को बहुत अच्छे उस पर देखा है, सफल देखा है ज़्यादातर। मैं ये नहीं कहूँगी, अन्य में तो मैंने मालव्य राजयोग कईयों में देखने को मिल जाते हैं, पर जो अच्छे से सफल लोग हैं वो मैंने ज़्यादातर कन्या लग्न में जब सप्तम भाव पर उच्च के हुए वो वहाँ अगर गुरु उसमें भी सही उस पर हैं तब। और दूसरा ये आपके कुंभ लग्न में, कर्क लग्न में भी अच्छा इनका रिजल्ट देखा है, और वृषभ लग्न में भी, तुला से ज़्यादा वृषभ में देखा है। तो कुंभ लग्न में सबसे अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। यहाँ पर रह के ऐसे जातक अपने समाज में हर तरह से ये जहाँ पर भी हाथ डालते हैं वहाँ से इनको पैसा आने लग जाता है, घर का सुख, अच्छे ये कितने ही गरीब घर में पैदा हुए हों, लेकिन जब ये घर बनाते हैं बहुत आलीशान जगह पर और बहुत अच्छे उस जहाँ पर भी ये बनाएंगे वहाँ पर आपको इनका जो अपना बंगला दिखेगा, अपना घर दिखेगा सबसे अलग। बड़े अगर ये स्त्री हैं तो इनका घर बड़ा सजा हुआ बहुत अच्छा, क्योंकि वो समय रहते रहते सब कुछ मिल जाता है। तो जब धन हुआ तो अपना हर चीज़ अच्छी हो जाती है, सब बढ़िया हो जाता है। तो इस लग्न के लोगों में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट पाए गए हैं। अब आता है मीन लग्न में। मीन लग्न में ये पहले ही उसमें बन जाता है, क्योंकि शुक्र अगर लग्न में है तो उच्च के हैं, और आपको पता है कि इसमें ये कारक नहीं होते हैं। तो अगर मीन लग्न में किसी का बना भी होता है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, और कहीं से अगर यहाँ पर राहु भी हो गए तो ऐसे लोग बर्बाद भी, जितनी जल्दी ये लोग धन कमाते हैं उतनी जल्दी ये लोग बर्बाद भी होते हैं। तो अगर मीन लग्न में ये बने हैं तो मैं इसको बहुत अच्छे उससे नहीं देखती हूँ। मालव्य राजयोग है जरूर, पर अगर हमने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण इसमें नहीं रखा, मन पर नियंत्रण नहीं रखा, तो इसका संपूर्ण जो सुख है वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए अगर इस लग्न में बना है, धनु लग्न में बना है, ये सिंह लग्न में, इसमें बिल्कुल भी ये मेष लग्न में, इन चारों में अगर बना है तो आप जरूर देखिएगा। और उसके बाद
शुक्र और गुरु ऐसे ग्रह हैं, अगर ये किसी में कारक नहीं भी हैं तो भी अधिक नुकसान नहीं करते हैं, ये अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। तो कैसा इनका 12 लग्नों में शुक्र का कैसा मालव्य योग में कैसा फल होगा ये मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद मैं जो अगले लेकर वीडियो आऊँगी उसमें आप लोगों को बताऊँगी एक दुर्योग के बारे में, एक योग एक दुर्योग, इसके बारे में बताऊंगी। और इसके बाद हमारी जो बात होगी तीसरे हंस पंच महापुरुष नामक राजयोग जो गुरु से बनता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं फिर अन्य नया वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आऊँ। नमः शिवाय।